हालात इतने खराब हो गए हैं कि आखिरकार मुस्लिम महिलाएं भी अब सामने आकर अपनी ही समुदाय के गंदे लोगों को बेनकाब करने लगी हैं। इस महिला को देखिए। ये एक सार्वजनिक सेवा घोषणा है उन सभी दक्षिण एशियाई लोगों के लिए जो खास तौर पर कुछ खास इलाकों में इकट्ठा होते हैं। उदाहरण के लिए साउथ साउथॉल ब्रॉडवे और एल्फोर्ड हाई स्ट्रीट। मुझे नहीं लगता कि आप समझते हैं इन इलाकों में हम सब खुद को कितना शर्मिंदा करते हैं। एक एशियाई मूल की और मुस्लिम होने के नाते मुझे इन इलाकों में जाना पड़ता है ताकि मैं अपना हलाल मांस, मसाले और बाकी सारी चीजें ले सकूं। और जब मैं इन जगहों पर जाती हूँ, तो मेरा जी मिचलाने लगता है। मैं आपको फ्रांस से आया एक वीडियो दिखाता हूँ। यह एक सांस्कृतिक समस्या है जो पश्चिमी महिलाओं के साथ लंबे समय से हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यह मुस्लिम महिलाओं के साथ भी कुछ हद तक हो रहा है, भले ही उतनी मात्रा में नहीं। यही वजह है कि यह मुस्लिम महिला आवाज उठा रही है, शायद क्योंकि उसे जाहिर तौर पर कोई बुरा अनुभव हुआ है। यह वीडियो देखिए, यह अभी फ्रांस से आया है, ठीक है। एक इस्लामवादी लड़का जिसकी उम्र मुश्किल से 14 साल है, वह एक फ्रांसीसी महिला को परेशान करता है। उसे कहता है कि वह उसे झुकाकर उसके साथ गंदी वेश्या की तरह सेक्स करेगा। जाहिर है यह फ्रेंच में है, तो मैंने कई जगहों पर यह सुना है कि उसने यही कहा। यह देखो। नहीं 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 नहीं। अगर कुछ लोग कहते हैं कि ये लड़का है, लड़कों जैसा कर रहा है, तो नहीं, मर्दों का ऐसा बर्ताव अब स्वीकार्य नहीं है। लेकिन उसके आसपास के बाकी बड़े लोग क्या कर रहे हैं? उनके बारे में क्या? वे चिंपैंजी जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? वे चिंपैंजी जैसी आवाजें क्यों निकाल रहे हैं? ऊपर हाथ, ऊपर हाथ, ऊपर हाथ, ऊपर। हाथ ऊपर। वे उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। जब तू बेवकूफ को देखता है वही कहता है। तेरी उम्र 8 साल है। ये उसे डरा देता है। तू मुझे नहीं हटाता, तू कमीनी है। और वो हमें हर जगह झेलता था। उसकी माँ ने भी उसे छोड़ दिया। अमदा की वजह से। मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं साइन अप करने जा रहा हूँ। वो छुपा है अमदा, तुम्हें उसकी माँ पसंद थी, लोग नहीं। अब ये छोटा मोटा बच्चा अल्जीरिया से है। मुझे फ्रांस की एक और फोटो, एक और वीडियो याद आ रहे हैं। दंगे करने, चीजें जलाने और रोमांस के शहर पेरिस को इतिहास की सबसे बुरी झुग्गी में बदलने के अलावा, ये देखिए, ये पेरिस है। मुझे पूरी तरह यकीन है कि यहाँ तीसरी दुनिया की कई झुग्गियां इससे बेहतर और साफ है। वो वीडियो कहाँ है? हाँ, ये देखिए, ये वीडियो, इसे देखिए। एक फ्रांसीसी महिला साइकिल चला रही है और ये मोटा सा गैर फ्रांसीसी बच्चा उस पर पानी की बंदूक से पानी छिड़कता है। मुझे नहीं पता इसमें क्या है। हाँ, कौन जाने इसके अंदर क्या है। क्या मैंने किया? फेल। अच्छा नहीं। लो विल, रुको। हम बेटार जा रहे दोस्तों, उसे वापस दो। ये चमत्कार है कि ये देख के भी तुम नस्लवादी नहीं हुए। अगर ये तुम्हारे साथ हो और तुम नस्लवादी ना बनो तो ये चमत्कार है। असल में कुछ लोग सच में, हाँ, वो नस्लवादी नहीं बनते। ये देखो, ये इस आदमी को देखो। मैं तुम्हें ये आदमी दिखाता हूँ। इस आदमी को देखो। इसका नाम टॉमी श्रूसबरी है। उसने एक पोस्ट किया। उसने फेसबुक पर पोस्ट किया, मैं 32 साल का हूँ और हर तरह की पृष्ठभूमि, जातीयता, धर्म, यौनिकता वगैरह के लोगों का सम्मान करता हूँ, लेकिन बदलाव जरूरी है। मैं ये पोस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सच है। मैंने 13 साल इस शहर में डीजेइंग की और काम भी किया और कभी किसी से गंभीर झगड़ा नहीं हुआ। मुझे लगता है इंडस्ट्री जानती है कि ऐसे इंसान पर हमला नहीं करना चाहिए जिसके दिल में सबके लिए प्यार हो। कई साल काम करते हुए और देर रात डीजे करते हुए भी मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। ये कहने में भले मैं बेवकूफ़ लगूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी हिंसक स्थिति में फंस सकता हूं। मुझे टकराव बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी ये मेरे साथ हुआ। बस पुष्टि के लिए मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूं।
पुलिस ने संभावित प्रतिकूल प्रतिक्रिया के कारण कुछ भी अपलोड न करने को कहा और परिवार व करीबी दोस्तों ने इसे शायद चुपचाप रखने को कहा। अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं आभारी हूं कि मुझे सिर्फ मारा पीटा गया, इससे बुरा नहीं हुआ। उसने पोस्ट डिलीट कर दी और कहा, मैं हर पृष्ठभूमि, जाति, धर्म, यौनिकता के लोगों का सम्मान करता हूं। वो जरूर कोई वोक टाइप का होगा। और जैसा मैंने कहा, अगर आप इतने पर भी नस्लवादी नहीं बनते अरबों से चेहरे पर मुक्का खाने के बाद। क्या मैंने वो हिस्सा पढ़ा था जहां उसने कहा कि वहां 3 अरब थे? पिछले बुधवार मैं इंग्लैंड बनाम कॉन्गो मैच खत्म होने से पहले घर जाने को बस का इंतजार कर रहा था। अचानक 4 लोगों ने मुझ पर अरबी में चिल्लाया, मेरे चेहरे पर 3 बार मारा, जमीन पर गिरने पर लात मारी और मेरा बटुआ व पैसे ले गए। शायद मैं भाग्यशाली हूं कि मेरी आंखों की रोशनी अभी भी सलामत है। सौभाग्य से कुछ अच्छे लोग ने यह देखा, उनका पीछा किया, पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया। अभी भी पुलिस से जवाब का इंतजार कर रहा हूं। 10 दिन बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। और फिर वह जाहिर तौर पर किसी तरह के दबाव में आ गया। और हाँ, उसने अपनी फेसबुक पोस्ट डिलीट कर दी। मैंने अभी इसे देखने की कोशिश की। तो हाँ, ये एक चमत्कार है कि आप विदेशी विरोधी या अति दक्षिणपंथी कट्टर राष्ट्रवादी नहीं हैं। ये सच में एक चमत्कार है। मतलब मुझे बीमार जैसा महसूस होता है। मैं वहां नहीं रहना चाहती क्योंकि हर मीटर पर वहां हमेशा कोई ना कोई अपने देश का आदमी मिल जाता है। वे या तो बहुत बूढ़े होते हैं और शिष्टाचार नहीं जानते, इसलिए आपको ऐसे घूरते हैं मानो कपड़ों के पार देख रहे हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी शालीन कपड़े पहने। फिर वे लोग हैं जो अपने देश से यहाँ आकर बड़ी एसयूवी गाड़ियों में घूमते हैं, खिड़की से झूलते, जीप बाहर निकालते और औरतों को घूरते रहते हैं। दोस्तों, अगर वे उसे घूर रहे हैं, सोचो जब वे किसी हॉट ब्लॉन्ड को देखते हैं तो उनके साथ क्या होता होगा। कृपया खासकर उन महिलाओं के लिए शिष्टाचार रखें जो सभ्य कपड़े पहनने की कोशिश कर रही हैं। हम वहां सिर्फ लेने के लिए हैं। देखो ये लोग कितने बेवकूफ हैं। वो कहती है, मैं सभ्य कपड़े पहनूंगी। तुम बेवकूफ हो। क्या तुम्हें समझ आता है कि इसका तुम्हारे कपड़ों से कोई लेना देना नहीं? ये उनकी गिरी हुई सोच से जुड़ा हुआ है। कुछ चीजें लो और घर चली जाओ। सच में मेरा दिल तेज धड़कता है और मुझे घबराहट होती है जब मैं सोचती हूँ कि इतने गंदे दिमाग वाले बिना शिष्टाचार के मर्द हैं। आपकी संस्कृति के गंदे दिमाग वाले प्रवासी मर्द। मुझे शक है कि कोई गोरा आदमी ऐसा कर रहा था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वे तुम्हें घूर रहे हैं। वे पलक भी नहीं झपकाते। क्या तुम्हें पता है कि जब कोई औरत बस खाना लेने या कपड़ों की दुकान या यहाँ तक कि हिजाब की दुकान में जाने की कोशिश कर रही होती है तो उसे कितना असहज महसूस होता है? वो दुकानें उन्हीं इलाकों में हैं, इसलिए हमें वहीं जाना पड़ता है। कल्पना करो कि आप गोरी औरत हैं। आपने उनके लिए कभी आवाज नहीं उठाई, वे उनके लिए कभी आवाज नहीं उठाते। दूसरी बात, सड़कों पर गंदगी। सही सही। ऐसा क्यों है कि जब आप किसी ज्यादा एशियाई इलाके में जाते हैं तो न जाने कैसे सड़कों पर हर जगह कचरा ही कचरा होता है। गंदगी। तीसरी दुनिया लाओ, तीसरी दुनिया बनो। पैकेट्स, रैपर्स, नैपीज। आप किसी रिहायशी गली में जाते हैं, वहां है। मैं आपको दिखाता हूं कि वह क्या है, उसका मतलब क्या है। यूके का सबसे अच्छा शहर। छत को देखो यार। इस सबका जिम्मेदार देश है। ये खत्म हो चुका है। I got more. उसे देखो, उसे देखो, उसे देखो। विविधता। तो इन लोगों में से कोई भी यह नहीं देख रहा है। मुसलमानों की तरफ से इस बारे में शिकायत करते हुए 10 लाख वीडियो होने चाहिए थे, लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ एक मुस्लिम महिला को ही पाया है। सिर्फ एक मुस्लिम महिला इस बारे में बात कर रही है। कोई नहीं है। हाँ, मुझे नहीं पता। ये देखो, जब ज्यादा मुसलमान सामने आकर शिकायत करेंगे तब तय करना मुश्किल होगा कि किसे देश से निकाला जाए, क्योंकि वो कह रही है, अरे जानते हो क्या, मैं इसका समर्थन नहीं करता, कृपया मुझे देश से न निकाले। लेकिन एक समय आएगा जब देशभक्तों को तय करना होगा
कि किसे देश से निकाला जाए और किसे नहीं। सामने के दरवाजे के बाहर दद्दे, पुराने प्रैम और टूटी चीजें पड़ी हैं, जैसे आप लोग हर जगह कचरा छोड़ देते हैं। क्या आपको पता है कि हम बाकी दक्षिण एशियाई लोगों को जो सानो गिंटारा में रहना चाहते हैं कितना बदनाम करते हैं? अब तो कुत्तों का जमाना है, उन्होंने हर जगह ये अज्ञानता फैला दी है। उसने उन्हें कुत्ते और अनपढ़ गवार लोग कहा। यही उसने उर्दू में कहा था। जैसे हाँ, अब हमें इन चीजों के लिए जाना जाने लगा है। तो शुरू नहीं हुआ, हम पहले से ही इसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे व्यवहार में सुधार नहीं होता, उधर ही रह जाते हैं। तो कृपया, आप जानते हैं, मैंने बहुत सारे दक्षिण एशियाई लोगों को देखा है और मैं खास तौर पर उन इलाकों की बात कर रही हूँ जहाँ हम इकट्ठा होते हैं। जैसे वे सड़क पर चल रहे होते हैं, वे बस कचरा जमीन पर फेंक देते हैं। जैसे आप लोगों में इतनी शराफत भी नहीं है कि आप अपना कचरा साथ ले जाएं और उसे डस्टबिन में डालें। तीसरी बात, ड्राइविंग का शिष्टाचार। हाँ, लो हो गया। मुझे पागल कर देता है। अगर मैं ज्यादातर गोरे ब्रिटिश इलाके में हूँ, तो लोग आपको रास्ता देते हैं, वे आपको सड़क पर आने देते हैं। आप रास्ता देते हैं, मैं रास्ता देती हूँ, वे रास्ता देते हैं। ये सब बराबरी से होता है। जैसे ही मैं ऐसे इलाके में आती हूँ जहाँ ज्यादा एशियाई लोग रहते हैं, आप लोग रास्ता नहीं देते, हाँ, आप तेज चलने लगते हैं। आप बदतमीज हो जाते हैं। आपके पास 3-4 कार की दूरी होती है और मान लीजिए मैं एक लेन में घुसना चाहती हूँ, तो आप जल्दी से आगे निकल जाते हैं ताकि मैं आपके आगे ना आ सकूं। ऐसे लोगों के व्यवहार का इससे अच्छा वर्णन नहीं हो सकता, जो खुद को अयोग्य और दयनीय मानते हैं। ऐसी चीजों में आपकी ड्राइविंग शिष्टाचार खत्म हो जाती है। मुझे और शायद आप में से कई लोगों को भी अपनी सोच बदलनी होगी। एशियाई इलाके में जाते ही मुझे ड्राइविंग को लेकर अपनी सोच बदलनी होती है, क्योंकि वहां बेहयाई अपनी हद पर होगी। कुछ जगहें हैं जहां लोग गाड़ी पार्क करते हैं। ठीक है, तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी इसमें दोषी रही हूँ। मुझे याद है, ईद का दिन था, मैं साउथ हॉल ब्रॉडवे में अंबाला के बाहर थी। पार्किंग के लिए जगह नहीं थी और वहां डबल येलो लाइन थी, और मैंने बस सीधे फुटपाथ पे गाड़ी चला दी, क्योंकि कतार में बाकी सारी गाड़ियां भी फुटपाथ पर इसी तरह खड़ी थी, सड़क के किनारे नहीं, वो सब फुटपाथ पर थी। अब पार्किंग जगहों तक पहुंचना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि गाड़ियां आधी सड़क पर लटकी थी। हाँ, तो ये तो बस भयानक है। और फिर, हे भगवान, मैं पहले भी पार्किंग स्पेस में रही हूँ और मैंने किसी को पार्क करते हुए देखा है। आपके पीछे इतनी जगह है, फिर भी आपने मेरी कार से बस 2 इंच की दूरी पर पार्क कर दिया है। आप हम लोगों के लिए क्या मुसीबत है। मतलब दोस्तों, ये शर्मनाक है, ये वाकई शर्मनाक है। इसीलिए अब हम सब अपनी संस्कृति के बाहर शादी कर रहे हैं और दूरी बनाए रखते हैं। तो जहां भी हमारी एशियाई आबादी ज्यादा है, कृपया मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इंसानों की तरह जिएं, थोड़ी ईमानदारी और सामाजिक शिष्टाचार के साथ। क्योंकि जब हमारे समुदाय के बाहर के लोग हमारे पुरुषों को इस तरह से व्यवहार करते हुए देखते हैं, तो उन्हें हमारे लिए अफसोस होता है। नहीं, हम और वे दोनों आपको दोषी मानते हैं। उस जैसी महिलाएं, वह खुद नहीं। मुझे उसके बारे में पता नहीं। वह जरूर एक सभ्य इंसान है और उसमें कुछ ईमानदारी है, और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए दोस्तों। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। उसे सिर्फ इतना कहने पर जो गालियां झेलनी होंगी, आप सोच भी नहीं सकते। वो एक ईमानदार इंसान है। अब ब्रिटिश समुदाय मुस्लिम महिलाओं को भी दोषी मानता है, क्योंकि कई ने ग्रूमर्स और बलात्कारियों को बचाने की कोशिश की थी। उन्होंने उनकी तरफदारी की, यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों की भी तरफदारी की, ठीक वैसे ही जैसे विक्रम दीवा की मां ने उसके लिए बचाव किया था। तो अब वे महिलाओं के लिए सहानुभूति महसूस नहीं करते। हाँ, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो तो वे आपके लिए सहानुभूति महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपने ईमानदारी और साहस दिखाया है। तो अच्छा किया। लेकिन आप जानते हैं, वे मुस्लिम महिलाओं को देखते हैं। वे बुशरा शेख जैसी मुस्लिम महिलाओं को देखते हैं, जो बाहर आकर ब्रिटिश संस्कृति व समाज की आलोचना करती है। अति दक्षिणपंथी, अति दक्षिणपंथी, अति दक्षिणपंथी। कोई भी गोरा व्यक्ति जिसने कभी इन तीसरी दुनिया के लोगों के गलत व्यवहार और उनके खूबसूरत देश को तीसरी दुनिया की झुग्गी में बदलने की शिकायत की, वह कहती थी अति दक्षिणपंथी।
मुझे यही सुनने को मिलता है कि जब वे देखते हैं कि हम ठीक से पेश नहीं आते या मर्दों के सामने गलत व्यवहार करते हैं, तो वे हमारे बारे में और बुरा सोचते हैं। हाँ, फिर ड्राइविंग के तौर तरीके और हमारे देश में इसके कानून भी हैं दोस्तों। तो आप लोग उनका पालन क्यों नहीं करते? ना कि जो आपने पिंडी या फिर आप जानते हैं टटेसा में किया था। चलो ऐसे ही लगा लो नेक कुछ ही ठटेसा। मतलब नहीं, ये सच में होता है। अगर इसका असर तब पड़ता है जब आपके पास जीने के तौर तरीके नहीं होते, तो आपको इसका एहसास भी नहीं होता। आप अनजाने में बच्चों को भी वही सिखाते हैं, क्योंकि वे साथ गाड़ी में होते हैं और आपको 35 साल की उम्र में रेस हैकर बॉय बनने की कोशिश करते देखते हैं। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। कृपया इन इलाकों में हमें शर्मिंदा करना बंद करें और व्यवहार सुधारें। वो नहीं करेंगे, क्योंकि इसी वजह से मैं पूरी तरह से इस बात पर विश्वास करता हूं कि किसी भी संस्कृति को विकसित होने में और फिर उस संस्कृति के लोगों को विकसित होने में कई पीढ़ियां लग जाती हैं। इसमें उन्हें कई पीढ़ियां लगती हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी कुछ सबसे बुरी तरह व्यवहार करने वाले ब्रिटिश पाकिस्तानी क्यों हैं? ब्रिटिश पाकिस्तानी दुनिया भर में सबसे बुरा व्यवहार करने वाले पाकिस्तानी है। इसका कारण है कि उन्हें पाकिस्तान के सबसे खराब हिस्से मीरपुर से लाया गया था। उन्हें पाकिस्तान में भी ठुकरा दिया गया और वे निराश थे। और जब वे ब्रिटेन चले गए तो आप सोचेंगे कि उनकी अगली पीढ़ी यानी दूसरी और तीसरी पीढ़ी के ब्रिटिश पाकिस्तानी बच्चे ब्रिटिश लोगों की तरह व्यवहार करने लगेंगे या कम से कम उनके करीब होंगे। नहीं, वे तो और भी बुरे हैं और मैंने उन्हें देखा है। मैंने उन्हें देखा है। जैसे ये लोग जिनका बाउल कट हेयर कट होता है। भगवान, ये तो पाकिस्तान में रहने वाले बहुत से पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। ये उनसे भी ज़्यादा पिछड़े हैं। सबसे बुरे में सबसे बुरे।